नमस्कार। उत्तर प्रदेश में निकाय चुनाव करीब आ रहा है। ऐसे में सभी राजनीतिक पार्टियां अपनी कमर कस चुकी हैं। इसी कड़ी में उत्तर प्रदेश की गोरखपुर सीट बहुत ही अहम बनी हुई है, क्योंकि वहां पे बीजेपी की तरफ से अभी कोई कैंडिडेट तो नहीं उतारा गया है, पर समाजवादी पार्टी की तरफ से ओबीसी कार्ड खेल करके काजल निषाद जी को उतारा गया है। वही काजल निषाद जो कि 2 विधानसभा चुनावों में बीजेपी को बहुत ही कड़ी टक्कर दे चुकी हैं। हालांकि ये अलग बात है कि वो चुनाव हार गई बहुत कम अंतरों से, पर बीजेपी के लिए ये खतरे की घंटी है, क्योंकि काजल निषाद का निषाद समाज में एक बहुत ही खास पकड़ माना जाता है और वहाँ की वो स्थानीय नेता हैं। हालांकि वहीं से आते हैं संजय निषाद, जो कि कैबिनेट मंत्री हैं, उनका बेटा भी विधायक है, वो भी उसी क्षेत्र से आते हैं। पर काजल निषाद का एक अलग ही पहचान है। एक न्यूज़ रिपोर्टर से बात करते हुए काजल निषाद ने क्या कुछ कहा, आइए पहले सुन लीजिए, फिर मैं आपको आगे की कहानी बताता हूँ। उतारा है तो फाइट बड़ी ही तगड़ी हमने दी है। जोश और जुनून के साथ मैं उतरती हूँ और फिर मेरे राष्ट्रीय अध्यक्ष जी का मैं धन्यवाद करती हूँ, शीर्ष नेतृत्व का मैं धन्यवाद करती हूँ और पूरे निषाद समाज की तरफ से मैं धन्यवाद करती हूँ कि पहली बार कोई निषाद प्रत्याशी उतारा है, वो भी महिला। तो जब भी फिर हमें उतार देते हैं उसके बाद नो इफ नो बट बहुत अच्छे से तगड़ी लड़ाई दूंगी मैं। 2012 में कांग्रेस से आप लड़ी थी, काफ़ी आपने ग्रामीण विधानसभा से, उसका 2022 में कैंपियरगंज से समाजवादी पार्टी के टिकट पे आप लड़ी। तो एक अच्छा खासा आपका गोरखपुर से राजनीतिक करियर आपका है, तो क्या लग रहा है किससे टक्कर मानती? देखिए, फर्स्ट तो ये है कि ये मेरा ससुराल है, गोरखपुर और बहुआपार मेरा ससुराल है और कहावत भी है कि मैके से डोली उठती है बेटी की, लेकिन ससुराल से अर्थी ही उठती है। लेकिन ताउम्र ता जिंदगी भर बेटी जो है वो अपने घर को संवारने में सजाने में लगा देती है। तो गोरखपुर मेरा घर है, मेरा ससुराल है। बिल्कुल राजनीतिक करियर भी मेरा यहाँ मजबूत हो गया है। ये बात सच है कि मैंने जब जब लड़ाई दी है मेरी हार हुई है, नो डाउट। लेकिन ये सबको पता है कि ये इस लड़की के अंदर हिम्मत इतनी है कि ये कोशिश जो है वो लगातार करती है। तो मैं हमेशा सबको कहूंगी कि कोशिश करते रहिए, निश्चिंत ही तय ही आपकी जीत होगी, आज नहीं तो कल होगी, लेकिन कोशिश करते रहना चाहिए। वो मैं हमेशा करती हूँ, वो मैं जानी जाती हूँ। यहाँ भी ऐसा है कि कड़ी टक्कर है, जरूरी नहीं है कि जीत ही हासिल होगी, लेकिन सबको पता है और सबका प्यार सहयोग आशीर्वाद रहा तो सबको पता है कि कहीं ना कहीं कुछ ना कुछ परिवर्तन होगा जरूर। अच्छा, अगर बात करें अनारक्षित सीट हो गई है और लेकिन संजय निषाद की पार्टी है, निषाद पार्टी भी भाजपा के साथ है, तो क्या कहना चाहती हैं और गोरखपुर की जनता से और खासकर जो निषाद बड़ा हुआ तो क्या हुआ, जैसे पेड़ खजूर, पंछी को छाया नहीं, पेड़ फल लागे अति दूर। इस पंक्ति का जिक्र करते हुए उन्होंने खास तौर पे संजय निषाद जी पर निशाना साधा है और उनको खूब खरी खोटी सुनाया है। उनके उनके परिवारवाद को भी उन्होंने खुलासा किया और किस तरह से वो जनता के वादों से मुखरते हैं, ये भी उन्होंने जिक्र किया। आइए सुन लीजिए पहले इस बात को भी। निषाद समाज? अब मैं इतना कहना चाहती हूँ निषाद समाज से कि बड़ा भया तो क्या भया, जैसे पेड़ खजूर, पंछी को छाया नहीं और फल लगे अति दूर। मतलब कि मैं माननीय संजय निषाद जी का नामकरण करना चाहती हूँ आपके माध्यम से कि उनका नाम जो है खजूर निषाद पड़ गया है, महामना खजूर निषाद। इसीलिए कि देखिए, इसमें बुरा लगने वाली बात नहीं है। खजूर का जो पेड़ होता है वो पंछी को भी छाया नहीं देता, पंथी को भी छाया नहीं देता और फल भी बहुत दूर लगते हैं। बड़ा तो वो होता है, विशाल तो वो होता है, लेकिन किसी काम का नहीं होता। तो हमारे महामना क्या है कि बड़े तो हो गए हैं, विशाल हो गए, कैबिनेट मंत्री बन गए, बेटा जो है वो सांसद है, बेटा जो विधायक है, घर भर को आरक्षण मिल गया है, घर भर को मिला है, समाज को नहीं। तो समाज के लिए वो किसी काम के नहीं है, समाज के लिए वो खजूर के पेड़ के बराबर है। तो समाज को समझ जाना चाहिए कि जिन्होंने कहा था कि मैं आम लगाऊंगा और पूरे समाज को ये मीठा फल जो है वो चखने को मिलेगा, बिल्कुल फ्री मिलेगा, और हर समाज ने जो है कि कहा कि आदमी आम लगा रहा है, कोई खाद लाया, कोई पानी लाया, कोई खुरपी ला रहा है, कोई कीटनाशक दवा ला रहा है, कोई अपनी जमीन दे रहा है, गेहूं बेच बेच के अपना दे रहा है, सारी चीजें बेच के मान सम्मान के साथ, कोई लाठी खा रहा है, कोई गोली खा रहा है, कोई डंडे गाली खा रहा है, और देख रहा है अचानक खजूर का पेड़ हो गया।
तो उनका नामकरण मैं आपके माध्यम से करना चाहती हूँ। पहली बार मैं बोल रही हूँ किसी चैनल में माध्यम से कि मैं उनका नामकरण करना चाहती हूँ। तो समाज समझ चुका है अच्छी तरह से किन किन मुद्दों पर आप चुनाव लड़ने वाली हैं? समाज के हितैषी नहीं है, समाज समझ चुका है। दूसरी किन मुद्दों पर चुनाव आप जो आपने मुद्दा कहा, क्या मुद्दा आजकल नहीं है मुझे बताइए? महंगाई का नहीं है, रोजगार का नहीं है, शिक्षक भर्ती का देश ही नहीं है, समाज समझ चुका है। दूसरी किन मुद्दों पर चुनाव आप जो आपने मुद्दा कहा, क्या मुद्दा आजकल नहीं है मुझे बताइए? महंगाई का नहीं है, रोजगार का नहीं है, शिक्षक भर्ती का नहीं है। आप साफ सफाई के मामले में देख लीजिए, आप पानी की किल्लत की वजह से देख, बिजली आए दिन चली जाती है। हाँ, बहुत सारी नाली जाम हो जाती है। मेरे यही मेरी सोसाइटी है, यहाँ कितनी बार जो ग्रुप चलता है उसमें महिलाएं बेचारी कहती है कि अरे आज यहाँ पानी नहीं आ रहा, दिक्कत। कितनी बार यहाँ पूरा अंधेरा छा जाता है। हर एक चीज का आप देख लीजिए। अब और थोड़ा सा वहां दूर चले जाएंगे, इतनी नाली। और वो जो सांड बाबा जी के जो मित्र बने हुए हैं घूम रहे हैं, किस मुद्दे पे बाबा जी चुनाव लड़ेंगे? हाँ, एक मुझे याद आ रहा है, किसी महिला ने ही बोला था कि 5 किलो राशन पे इतना गुमान बा, इतना गुमान बा। अब 5 कुंटल सांड चरे, जनता परेशान बा, जनता परेशान बा, योगी बाबा कोने मुद्दे पे चुनाव लड़बे योगी बाबा। क्या नहीं है मुद्दा? हर मुद्दा है। जनता परेशान है, जनता खुद अब तय करेगी, खुद सांसद रवि किशन भी प्रचार करेंगे भाजपा से जो प्रत्याशी होंगे, तो समाजवादी पार्टी और काजल निषाद कितनी बड़ी टक्कर देने वाली है? देखिए ऐसा है कि रवि किशन जी वही जो भगवा का सम्मान कर रहे थे बारिश में, वही? अच्छा, या तो निरहुआ जी भी आ सकते हैं हमारे, जो खटियास हटा के जो भगवा का सम्मान करते हैं। आप कहेंगे तो मनोज तिवारी जी भी आ सकते हैं, जो बेबी बियर पिला रहे थे, भगवा का सम्मान कर रहे थे, वही आएंगे। कोई बात नहीं, आने दीजिए। इनकी करनी और कथनी में बड़ा अंतर है। ये बबुआ है, बाबा है, बबुआ हर हर महादेव करके आएंगे जरूर, लेकिन सांसद जी किसी को दर्शन मात्र नहीं देते हैं, न अपना काम करते हैं। लोग कहते हैं काजल निषाद जी जो है वो तो अभिनेत्री है, चली जाएगी शूटिंग करेगी। हमारे रवि किशन जी शूटिंग नहीं कर रहे हैं, निरहुआ जी शूटिंग नहीं कर रही है। सबको आप टक्कर देने के लिए तैयार हैं पूरी? बिल्कुल। देखिए, मैं जनता के साथ हूँ, मैं सच को सच बोलने वाली हूँ, और सारे मुद्दे जो जनता के समक्ष है मैं उनके साथ खड़ी हूँ। मैं ये कह रही हूँ कि हार जीत मायने नहीं रखता, लेकिन कोशिश करने वालों की हार नहीं होती है। मैं जुनून और जोश के साथ कोशिश करूंगी। मेरे अध्यक्ष जी ने मुझ पर भरोसा जताया है। मैं फिर से पूरे निषाद समाज की तरफ से उनको धन्यवाद कहती हूँ। पर्चा दाखिल करेंगे? फिलहाल ये तो चुनावी रिजल्ट ही बताएगा कि काजल निषाद जी चुनाव में जीत दर्ज करेंगी या हार दर्ज करेंगी, ये तो वक्त ही बताएगा। और आपकी क्या राय है मुझे कमेंट में ज़रूर बताइएगा। और वीडियो पसंद आई हो तो इसी तरह की खबरों के लिए मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और लाइक कीजिए। सच्ची पत्रकारिता के लिए नमस्कार। जय हिंद।